नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल तिवारी। फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी उसी वीडियो में। और अगर आपने पहला वीडियो देखकर इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है और सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जाकर पहला वीडियो आप पूरी तरह से देख लें, फिर इस वीडियो को देखें, जिससे सारी बात आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमने कल 5-6 पॉइंट क्लियर किए थे, आज उसके आगे ही हम बात को क्लियर करेंगे। अगला पॉइंट जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इसमें है कि इस विवाद पर बाहरी लोगों ने इस विवाद से जुड़ी क्या अपनी अपनी राय दी। क्या भारत के विपक्ष के नेताओं ने, अन्य नेताओं ने क्या इस पर राय दी, तथा देश के बाहर भी कई नेताओं ने इस पर क्या क्या राय दी, इस पर हम बात करेंगे। पहली बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट अपने देश के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक ट्वीट कर लिखा कि भारत में महिलाओं को हिजाब के कारण पढ़ाई, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। जहां पर एक छोटा सा विवाद हुआ हिजाब को लेकर, केवल हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, वहीं पर इस छोटे से विषय को कितना बढ़ा चढ़ाकर सामने के देश ने लिखा है कि महिलाओं को हिजाब के कारण पढ़ाई से दूर किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में एक शब्द गेटवाइजेशन का, माफ़ कीजिएगा, उन्होंने अपने ट्वीट में एक शब्द गेटवाइजेशन का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश में एक वह छोटा समुदाय जो उस देश में डर कर रह रहा है, उस समुदाय को गेटवाइजेशन कहते हैं। उन्होंने इसकी तुलना भारत में रह रही मुस्लिम समुदाय की छात्राओं से, महिलाओं से की कि भारत में जो मुस्लिम छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, जो भारत में रह रही हैं, वो गेटवाइजेशन का शिकार हैं, वो दब कर रह रही हैं, वो डर कर रह रही हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्वीट किया है। इसके अलावा कई लोगों ने, कई महत्वपूर्ण, कई फेमस लोगों ने भी इस पर ट्वीट किया है। हम सबके ट्वीट तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कुछ जाने माने लोग हैं जैसे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी जी, मलाला यूसुफजई, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की हैं। इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत के कैलाश सत्यार्थी भी इनके साथ में थे। इन्होंने पाकिस्तान में शिक्षा पर काफ़ी कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 17 साल की थी जब इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है। इन सबके ट्वीट मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में स्क्रीनशॉट लगा कर दिखा दूंगा, आप सारे ट्वीट्स पढ़ सकते हैं। और जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं उन सब को स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। आप सारे ट्वीट्स, सारे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। सारी सच्चाई आपके सामने है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि विश्व स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। विश्व स्तर पर बात करें तो चूंकि भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य, जो 5 सदस्य हैं उनमें एक बनना चाहता है, उनकी दौड़ में शामिल है, तो इससे भारत को काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भारत के जो विपक्षी देश हैं वो इस बात को अब विश्व स्तर पर भी, वो इस विवाद को विश्व स्तर पर भी ले जाएंगे और भारत को चुनौती देंगे कि जहाँ पर लोगों की मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, वह देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कैसे बन सकता है और उसे स्थायी सदस्य की जो पद है, स्थायी सदस्य का जो वर्चस्व है, वो उसे कैसे दिया जाए। तो ये संदेह के मामले में आ जाता है। काफ़ी नकारात्मक प्रभाव विश्व स्तर पर भारत पर पड़ेंगे इस विवाद को लेकर, और आर्थिक रूप से भी भारत को काफ़ी नुकसान होने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि जो विपक्षी देश हैं, जो विरोधी देश हैं और जो विपक्षी संगठन हैं जो कई, वो क्या करेंगे, जो भारत के साथ व्यापार करते हैं इस्लामिक देश, उन्हें भड़का सकते हैं इस विवाद को लेकर, जिससे आर्थिक रूप से भी भारत को नुकसान हो सकता है। तो नकारात्मक प्रभाव उसमें भी पड़ सकता है। अब आगे चलें तो आगे प्रश्न आता है कि केरल हाईकोर्ट 2015 का क्या मामला था। बार बार मैंने इस प्रश्न की बीच में बात भी की है कि केरल हाईकोर्ट 2015 का मामला, तो उसी पर हम बात करते हैं। हुआ क्या था कि CBSE बनाम मुस्लिम छात्राओं ने एग्ज़ाम को लेकर हाईकोर्ट में अपील की थी कि
जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले जो चेकिंग होती है उसमें मना। जो महिलाएं हैं, मुस्लिम छात्राएं हैं, वो जब एग्ज़ाम देने जाती हैं तो उन्हें हिजाब पहनने पर रोक लगाया जाता है। तो इस पर जो हाई कोर्ट है उसने इस पर जांच बैठाई। इसमें उन्होंने कुरान को पढ़वाया था और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की थी कि क्या कुरान में इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में पूरी जांच हुई और यह निष्कर्ष निकला कि हाँ, कुरान में भी इसके बारे में पूरी तरह से लिखा हुआ है। तब केरल हाई कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने पर अनुमति दी जाए। लेकिन उन्होंने इसके साथ कुछ गाइडलाइंस भी जारी की। जो कई गाइडलाइंस थी उसमें से मुख्य एक थी कि परीक्षा भवन में इन महिलाओं को आधा घंटा पहले आने की अनुमति भी है कि वो पहले आ सकती हैं आधा घंटा पहले, और उनकी जांच पहले ही हो जाएगी। तो इस तरह से कई उन्होंने गाइडलाइंस इसके साथ जारी की और इसे अनुमति भी दे दी थी। अतः इस सारे वीडियो से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें धर्म के नाम पर आपस में लड़ना नहीं चाहिए। और जहाँ पर कुछ समय पहले ही छात्राओं द्वारा रेलवे के खिलाफ अभियान चलाए गए थे ट्विटर पर, वहीं अब वर्तमान में धर्म के नाम पर भी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं, जहाँ दूसरे नंबर पर हैशटैग अल्लाहू अकबर चल रहा है, ट्रेंड हो रहा है। तो देखिए, हमें लड़वाने में ही मेरा आपसे यही अनुरोध है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम आपस में न लड़ें। जो संगठन, बड़े बड़े संगठन, समुदाय हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़वा रहे हैं, उनका एक यही मकसद है कि देश का विकास ना हो। देश के जो युवा हैं वो इसी तरह से अपनी जाति, धर्म में फंसे रहें, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव चल रहे हैं और काफ़ी समय से भारत में ऐसे धर्म के नाम पर ना दंगा हुआ है, ना कुछ हुआ है। तो भारत के जो युवा हैं वो नौकरी को लेकर, शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। तो ये भारत के विकास के लिए अच्छी बात है। लेकिन भारत में जो ये बड़े बड़े समुदाय हैं, संगठन हैं, ये चाहते हैं कि हम जो देश के युवा हैं ये धर्म, जाति के नाम पर लड़ते रहें और ये कभी रोजगार, शिक्षा जैसी जो आवश्यक चीज़ें हैं इन पर ध्यान इनका ना जाए। तो हमें सजग होना चाहिए, हमें समझदार बनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जैसी जो धर्म के नाम पर जो लोग लड़वाते हैं इनके बातों में ना आएँ और हम अपने देश और अपने समाज के विकास में सहायक बने। तो बस ये वीडियो इतना ही था। इस वीडियो में मैंने जितना मुझे सही लगा मैंने इस वीडियो में आपको बताया। जो गलती कुछ अगर हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और पहला वीडियो था, इसके बाद मैं और भी कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में थोड़ा और मैं सुधार करूँ। तो जितना हो सका मैंने उसमें आपके लिए अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश की। काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन मैंने सारी प्रयास किए कि आप तक सही और सटीक जानकारी आपके पास पहुँचे। तो अगर फिर भी कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ एक बार फिर से। और जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं सारे जो स्क्रीनशॉट हैं और जो तथ्य हैं वो मैं आखिरी में फ़ोटो लगा दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बहुत सारी जगह पर आपसे फैला दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।